Hello everyone. Today we will try to understand the meaning and characteristics of business. Now, what is business? We may say that business is the organized efforts of enterprises to supply consumers with goods and services. Businesses vary in size as measured by number of employees or by sales volume. All businesses share the same purpose to earn profit. However, the purpose of business goes beyond earning profits. अगर मैं कहूँ कि बिज़नेस क्यों हम करते हैं तो सीधा सा उद्देश्य जो बिज़नेस का होता है वो है प्रॉफिट अर्न करना और ज़्यादातर बिज़नेस इसी उद्देश्य के साथ ही स्टार्ट किए जाते हैं. It is an important institution in society and the role of business is crucial, be it for the supply of goods and services or creation of job opportunities or offer a better quality of life or to contribute to the economic growth of the country and putting it on the global map. In nutshell, we can say that society cannot do without business and vice versa. Now, the scope of business is very wide. While talking about its scope, कहाँ कहाँ बिज़नेस की ज़रूरत है और इसकी एप्लीकेशन है, तो उसके लिए हम जानते हैं कि स्कोप क्या है बिज़नेस का. बिज़नेस इंक्लूडेड ऑल एक्टिविटीज़ कनेक्टेड विद प्रोडक्शन, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंस, एजेंसी, एडवर्टाइजिंग, पैकेजिंग and numerous other related activities. Businesses include all efforts to comply with legal restrictions and government requirements and discharging obligations to consumers, employees, owners, and to other interest groups which have stakes in business directly or indirectly. Now, the most important part of business. We will try to understand the characteristics or you can say the features of business one by one. The first feature of business, that is information. Information क्या है? हम कह सकते हैं कि जब डेटा को प्रोसेस किया जाता है तो वो एक इन्फॉर्मेशन का रूप ले लेता है. आज की डेट में अगर बिज़नेस के पास अपने फील्ड की पर्याप्त इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वो सर्वाइव नहीं कर सकता. ज़्यादातर बिजनेसेस जो हमने देखे हैं जो फ्लॉप हुए हैं, नहीं चल पाए हैं, जिनमें प्रॉब्लम्स आई हैं, उसमें एक बड़ा कारण ये भी है कि उन बिजनेस हाउसेस के पास अपने फील्ड की पर्याप्त इन्फॉर्मेशन नहीं थी. जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ नोकिया. Why Nokia fail in case of mobile handset? While we all know that Nokia stands number one company in case of mobile handset. मोबाइल क्षेत्र में आने वाली चेंजेस या कह सकते हैं कि मोबाइल में जो चेंजेस हो रहे थे या उस फील्ड में जो नई रिसर्च हो रही थी एंड्रॉयड के रूप में जो हमारे हमारे सामने इन्फॉर्मेशन थी वो नोकिया के पास भी थी, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन को उन्होंने सही से यूज़ नहीं किया और अपने बिज़नेस पे अप्लाई भी नहीं किया. इसीलिए वो बिज़नेस कहीं ना कहीं घाटा उठाते रहे और उन्होंने अपने बिज़नेस को खो दिया. ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन एक बहुत ही बड़ा एक फीचर है बिज़नेस का और बिज़नेस के पास पर्याप्त इन्फॉर्मेशन होनी ही चाहिए. आप न्यूज़ चैनल्स को देखिए. न्यूज़ चैनल्स में क्या आपको पसंद है? वो न्यूज़ चैनल देखना जिसके पास पुरानी इन्फॉर्मेशन दिखाई जा रही हो? जवाब है ना. तो हम कौन सा चैनल देखना पसंद करते हैं? हम जनरली वो चैनल देखते हैं जहाँ पर इन्फॉर्मेशन अपडेटेड होती है, करंट होती है. ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन इज़ वन ऑफ द वेरी क्रूशियल एलिमेंट ऑफ बिजनेस. नाउ सेकंड इज़ टेक्नोलॉजी. Technology is what? Technology is, you can say, the application of scientific knowledge to practical task. नाउ देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेक्नोलॉजीज़. बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल हैं और जब हम टेक्नोलॉजी को एक कमर्शलाइज वे में ले आते हैं, ठीक है, तो वो बिज़नेस का रूप ले लेती है. जैसे आज की डेट में अगर हम बात करें इंफ्रारेड रेज़, तो इंफ्रारेड रेज़ एक साइंटिफिक फील्ड का उदाहरण है जिसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से बिज़नेस में अप्लाई करते हैं और आज की डेट में हो भी रहा है. आप जितने भी सुपर मार्केट्स देखते हैं जैसे बिग बाज़ार, पेंटालून, आप ज़रा सोच कर देखिए कि उनमें अगर बारकोड रीडर ना हो तो कितनी डिफ़िकल्टी होगी बिल जनरेट करने में. और बारकोड रीडर करने के लिए हमें इंफ्रारेड रेज़ की ज़रूरत होती है. तो ये एक टेक्नोलॉजी है जिसका एप्लीकेशन उस बिज़नेस फील्ड में किया गया है. इसके साथ ही साथ
बिजनेस में प्रोडक्शन से रिलेटेड, पैकेजिंग से रिलेटेड, प्रोसेस को इम्प्रूव करने से रिलेटेड भी टेक्नोलॉजीज़ होती हैं। तो आज की डेट में जब हम देखते हैं कि बिजनेसेस में नई नई तरीके की टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है, तो ये एक फ़ीचर है बिज़नेस का कि हमें हमेशा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का बिज़नेस में इस्तेमाल करना पड़ता है। एक एग्जांपल और हम ले सकते हैं भाई, रोशनी लेने के लिए पहले हम बल्ब का इस्तेमाल करते थे, लेकिन बल्ब में 100 वॉट एनर्जी कंज्यूम होती है। फिर धीरे धीरे चेंजेस आए और हमने देखा कि एलईडी बल्ब्स, सॉरी, ये ट्यूबलाइट्स, सीएफएल्स वगैरह यूज़ होने लगी और आज की डेट में हम एलईडी बल्ब्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये भी एक टेक्नोलॉजी का चेंज है या टेक्नोलॉजी का प्रकार है जो कि बिज़नेस में आया है और हम उसको देख पा रहे हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आता है कंपटीशन। कंपटीशन आज की डेट में बहुत ही बढ़ गया है, खासकर बिजनेस की फील्ड में अगर हम बात करें तो हर एक प्रोडक्ट के लिए कई कंपनीज तैयार हैं अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट देने के लिए। आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में देखते हैं कि अगर आपको मोटरसाइकिल या स्कूटर परचेज़ करना है तो कितनी सारे ब्रांड्स या कितने सारे तरीके की बाइक्स उपलब्ध हैं, कंपनीज़ उपलब्ध हैं जिनके फीचर्स भी लगभग मिलते जुलते हैं। तो कंपटीशन आज की डेट में बहुत है। हम ये नहीं कह सकते कि हम लोकल लेवल पे प्रोड्यूस कर रहे हैं या नेशनल लेवल पे प्रोड्यूस कर रहे हैं या हम इंटरनेशनल लेवल पे प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर आप मार्केट में हैं तो आपको कंपटीशन से ऊपर आना ही होगा, आपको कॉम्पीट करना ही होगा। इसके बाद अगर हम बात करें चेंज, तो येस, वी हैव सीन द चेंजेस इन बिजनेसेस। अगर हम कंपेयर करें लास्ट 50 ईयर्स को आज के करंट ईयर से, तो हम पाएंगे कि बिजनेसेस में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, बिज़नेस के स्ट्रक्चर्स में चेंजेस आए हैं। पहले जनरली जो बिज़नेस किए जाते थे वो छोटे लेवल पे किए जाते थे, स्मॉल लेवल पे किए जाते थे, वहाँ ज़्यादा एम्प्लॉयज़ नहीं हुआ करते थे। लेकिन आज की डेट में हम देखते हैं कि प्लेटफॉर्म बदल गया है और मल्टीनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे जनरली बिजनेसेस चल रहे हैं, लार्ज स्केल पे चल रहे हैं, ठीक है। तो उनके अंदर जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं वो एक चेंज का प्रकार है। बिज़नेस में मेथोडोलॉजी चेंज हो चुकी है। आज सारा का सारा आप सिस्टम जो देखते हैं कंप्यूटराइज हो चुका है, सारे बिल जनरेट होते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन ली जाती है। तो ये भी एक चेंज का प्रकार है। तो चेंज इज़ वन ऑफ द वेरी क्रूशियल फीचर ऑफ टुडेज़ बिजनेस। इसके बाद हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज़। अपॉर्चुनिटीज़ क्या है? अपॉर्चुनिटीज़ कहीं भी हो सकती हैं। जनरली जब हम सोचते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ मे बी लाइक कि हम कोई नया प्रोडक्ट बनाएं, लेकिन ऐसा नहीं है। हर बार एक ही प्रोडक्ट हो सकता है कि एक मार्केट में अवेलेबल हो, लेकिन किसी और मार्केट में जहां हम सोचते हैं कि वहां नहीं बिक सकता, और अगर आप वहां बेचने के लिए जाते हैं तो वो भी एक तरीके की अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है। तो अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में चारों तरफ हैं। आपको बस देखना ये है कि हमारी तरीके से या हमारे प्रकार से अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ अवेलेबल है और हमें उन्हें कैसे इनकैश करना है। तो ये एक बिज़नेस का बहुत ही महत्वपूर्ण फीचर है कि बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ पर ही टिका हुआ है और हमें नित्य नई अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करनी होती हैं। नाउ अगेन द नेक्स्ट पॉइंट इज़ डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन क्या है? डाइवर्सिफिकेशन है कि हम कितनी फील्ड्स में बिजनेसेस को रन कर पा रहे हैं और एक साथ कितने तरीके के बिजनेसेस हम चालू कर रहे हैं। जनरली डाइवर्सिफिकेशन मे बी ऑफ टू टाइप्स, इट मे बी कंसेंट्रिक और इट मे बी कॉन्ग्लोमरेट। कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन वो होता है जहाँ पर कंपनी एक ही तरीके के प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च करती है, जिसको हम कह सकते हैं कि एक ही प्रोडक्ट लाइन के प्रोडक्ट्स या मिलते जुलते प्रोडक्ट, जैसे कि सोप, शैम्पू, डिटर्जेंट, इस तरीके के प्रोडक्ट जो जनरली एक ही प्रोडक्ट लाइन को डील करते हैं या एक ही प्रोडक्ट लाइन को फॉलो करते हैं। तो ये एक तरीके का डाइवर्सिफिकेशन है जिसे मैं कहूँगा कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। इसके अलावा डाइवर्सिफिकेशन कॉन्ग्लोमरेट भी हो सकता है। कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन में कंपनी अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करती है। जैसे मैं अगर अगर एग्जांपल लूँ बजाज कंपनी का, तो बजाज कंपनी इलेक्ट्रिकल्स में है, बजाज कंपनी अप्लायंसेस में है, बजाज इंश्योरेंस में है, बजाज ऑटोमोबाइल सेक्टर में है, बजाज टू व्हीलर और थ्री व्हीलर दोनों में है। तो इस तरीके से वो कंपनी डाइवर्सिफाई बिजनेसेस कर रही है। अब फ़ायदा क्या है डाइवर्सिफाई बिजनेस करने का, कि अगर कंपनी को एक इंडस्ट्री में या एक लाइन में मान लीजिए कम मुनाफा होता है या कम प्रॉफिट होता है, तो उसका भरपाई कंपनी दूसरे फील्ड से या दूसरी अपनी प्रोडक्ट लाइन से कर सकती है। और एक साथ, और
बिज़नेस को एक साथ चला सकती है। कभी मान लीजिए कि अगर प्रोडक्ट या बिज़नेस फेल होता है तो उसको शट डाउन भी किया जा सकता है। जैसे कि सोनी को अपने लैपटॉप्स में खासा लॉस हो रहा था, तो सोनी ने अपने लैपटॉप्स की चेन को बंद कर दिया, क्योंकि सोनी और कंपनी और प्रोडक्ट लाइंस में भी है, इसलिए सोनी कंपनी बंद नहीं हुई लेकिन सोनी का वो प्रोडक्ट बंद हो गया। तो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। तो जनरली वी हैव सीन दैट आज की डेट में जो बिजनेसेस हैं वो खासा डाइवर्सिफाई हैं और अलग अलग फील्ड्स में बिजनेसेस हो रहे हैं। द नेक्स्ट फीचर इज़ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन इज़ बेसिकली अ स्टेट ऑफ माइंड वेयर वी कंसिडर द एंटायर वर्ल्ड एज वन सिंगल मार्केट, जिसको हम पूरे विश्व को एक सिंगल मार्केट समझते हैं और उसी अप्रोच के साथ हम बिज़नेस करते हैं। आज की डेट में जो कंपनीज़ हैं, जैसे कि लार्ज स्केल कंपनीज़ या मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हैं, वो इसी माइंडसेट के साथ बिज़नेस करती हैं, वो ग्लोबलाइजेशन के साथ ही बिज़नेस करती हैं। ग्लोबलाइजेशन के साथ में दो टर्मिनोलॉजी और हैं जिनकी हम साथ में ही बात करते हैं, जैसे ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, जिसकी हम बात करते हैं, जिनके बिना ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। ग्लोबलाइजेशन क्या है? बेसिकली हम बाहर की कंपनीज़ को अपने यहाँ पर इनवाइट करते हैं और हम अपनी कंपनीज़ को दूसरे देशों में बिज़नेस करने के लिए भी बेचते हैं। तो दैट रिफर्स टू ग्लोबलाइजेशन। उसका उसका फ़ायदा ये होता है कि हम एक तो पहचान बना पाते हैं वर्ल्ड मैप पर, अपने प्रोडक्ट्स को सुधार पाते हैं, एक स्टैंडर्ड को फॉलो कर पाते हैं, एक क्वालिटी प्रोडक्ट बना पाते हैं और एक ब्रांड इमेज क्रिएट होती है जो कि एक्सेप्टेबल होती है दुनिया के किसी भी कोने में। तो आज की डेट में बिजनेसेस को ये चाहिए कि वो एक ब्रांड क्रिएट करें, एक गुडविल क्रिएट करें जो कि ग्लोबल मैप पर एक्सेप्टेबल हो, ताकि बिज़नेस कहीं पर भी, किसी भी हाल में, किसी भी देश में, किसी भी सिचुएशन में आसानी से किया जा सके। दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इसी के साथ ही मैं आज का ये ट्यूटोरियल यहीं पर समाप्त करता हूँ। उम्मीद है कि आपको इससे कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। आगे के लिए हम फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।